एक नए रिसर्जेंट पाकिस्तान ने जन्म लिया था, बुनियानुल मरसूस, जो भारत को शिकस्त दी थी। इसको मैं पहला यौम आज़ादी कहूँगा। नैरेटिव की डिप्लोमेसी से शुरू होने वाली डिप्लोमेसी थी, वो अब फ्रूट्स लाना शुरू हो गया और इतने शॉर्ट पीरियड थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का नैरेटिव क्रेडिबल है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो क्लियर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं भारत का जो नेगेटिव नैरेटिव है उसको लोग उस पर क्रिटिक कर रहे हैं। अजीब सा भारत बन चुका है जो फ्रिक्शन में रहना चाहता है, हर वक्त लड़ाई में रहना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं करना चाहता। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो 14 अगस्त जो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मनाने जा रहे हैं। और इस 14 अगस्त के ऊपर जो नए पाकिस्तान ने जन्म लिया था, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि बुनियानुल मरसूस से जन्म लेने वाले पाकिस्तान का ये इसको मैं पहला यौम आज़ादी कहूँगा, क्योंकि एक नए रिसर्जेंट पाकिस्तान ने जन्म लिया था, बुनियानुल मरसूस, जो भारत को शिकस्त दी थी। इस 14 अगस्त के मनाने से पहले पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो नैरेटिव की डिप्लोमेसी से शुरू होने वाली डिप्लोमेसी थी, वो अब फ्रूट्स लाना शुरू हो गया और इतने शॉर्ट पीरियड में किसी भी इवेंट को आप कोट करते हैं, किसी कोई डोजियर को आप तैयार करते हैं, किसी जगह पे भी आप जाते हैं तो आप सबसे पहले दूसरे जो ममालिक होते हैं वो 2 से 2.5 साल का अरसा लगाते हैं तकरीबन एक चीज़ को मिच्योर होने में। फ़र्ज़ करें आपने कोई डोजियर दिया जिसमें आपने भारत की इन्वॉल्वमेंट की बात की, तो उसको जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 साल लगेंगे कुछ स्टेट। लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता दिनों जो पाकिस्तान का पहले एक वफ्द गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सूरत में, लेकिन उसके साथ साथ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो अपनी डिप्लोमेसी मिलिट्री डिप्लोमेसी में जो लंच से शुरू हुई विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन वाइट हाउस, और उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ्स की एक मीटिंग हुई जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल माइकल कुरेला जो हैं वो जो कमांडर सेंटकॉम जो अभी चले गए हैं, उनकी जगह नए कमांडर आ गए हैं, तो वो यहाँ पर पाकिस्तान में आए हुए थे। और उसके बाद फिर चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी जो टेम्पा फ्लोरिडा में हुई, जहाँ पे सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है जो 21 ममालिक में अपने ऑपरेशंस करता है। तो उधर जब चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी हुई तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ जो हमारी तस्वीरें आई उसमें मैंने देखा कि सऊदी अरेबिया की भी मिलिट्री लीडरशिप मौजूद थी और बाकी भी जो सेंटकॉम के एरियाज़ में जो मिलिट्रीज आती हैं उनकी लीडरशिप मौजूद थी। तो एक पूरा लीडरशिप को वहाँ बैठ के एक रिव्यू का मौका मिला। पाकिस्तान देखें बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है। पाकिस्तान ईरान और अफ़गानिस्तान के नेबरहुड में होने की वजह से इसमें अमेरिकन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है और पाकिस्तान एक जो टेक्टिकल लेवल की मैं कहूँगा जो रिलेशनशिप हमारी अमेरिका के साथ थी वो अब स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की तरफ जा रही है। पाकिस्तान ने देखना है कि वो अपने इस रोल को कितनी जिम्मेदारी के साथ और कितने अहसन तरीके से निभाता है, क्योंकि ये क्रिटिकल पाथ है। इसको पाकिस्तान को देखना होगा बड़े केयरफुली। तो 14 अगस्त से पहले जो खुशखबरियां आना शुरू हैं जिस डिप्लोमेसी की मैं बात करता हूँ, उनमें सबसे पहली जो खुशखबरी हमें मिली है वो कुछ दिन पहले वो इंडस वाटर ट्रीटी के सिलसिले में जो आर्बिट्रेशन कोर्ट है उसकी जो रूलिंग आई है उसने तो बिल्कुल वो कहते हैं ना जो लास्ट नेल इन दी कॉफन कर दिया जी। इंडियन जो नैरेटिव है, जो पर्सपेक्टिव है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर, उससे बड़ा क्लियरली पाकिस्तान का जो स्टांस है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के एक्चुअल एसेंस है और जो साइंड ट्रीटी है उसको रेटिफाई किया और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त बता रहा है। तो उसके मुताबिक की ये चीज़ें चल रही हैं और हम देखते हैं कि दूसरी जो खुशखबरी मिली है वो अमेरिका की तरफ से जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसका एफिलिएट जो मजीद ब्रिगेड है उसको टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर लिया। और इंडिया में जो इसके बाद एक मौत का समा है, क्योंकि उनका जो बगल बच्चा कह लें या जो उनकी क्लाइंट स्टेट है विच इज़ ऑपरेटिंग इन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उस पर पाबंदियाँ लगा दी गई और उसको टेररिस्ट स्टेट करार दे दी गई। और आई एम श्योर ये अब चीज़ें लीगल फ्रेमवर्क में जो लोग इनको फिर फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में फाइनेंस करते थे या जो मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रिलेटेड इश्यूज थे तो उनको अब यहाँ पर एड्रेस किया जाएगा। और जब अमेरिका एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करता है तो उसकी इम्प्लीकेशंस होती है, लेकिन जो उससे ज़्यादा खुशी की बात है, बैन तो होता रहेगा, पाकिस्तान लड़ाई करता रहेगा, ये शायद मौजूद भी रहेंगी कुछ अर्सा। पाकिस्तान की जो मॉरल विक्ट्री हुई है, जो पाकिस्तान कहता था
और इस बैनिंग के साथ साथ जो वल्नरेबल हुआ है वो भारत की स्टेट वल्नरेबल हुई है। भारत जो एक स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी स्पॉन्सर्ड मुल्क है, उसकी जो वल्नरेबिलिटी सामने आई है कि वो किस तरीके से मजीद ब्रिगेड को, BLA को, इसी तरह BRA को और बहुत सारी ऐसी फैक्शंस है जिनको सपोर्ट कर रहा था, एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। पूरा रॉ का एक नेटवर्क है ऑफिसर्स का, 10 से 11 ऑफिसर्स का, जो इस नेटवर्क को चलाते हैं। फिर एक काउंसिल है अराउंड 24 to 26 मेंबर, जो मॉनिटर करती है कि बलूचिस्तान में फितरल हिंदुस्तान की एप्लीकेशन कैसे हो रही है, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बताते हैं कि जी वहाँ पर फितरल खवारिज की एप्लीकेशन कैसे हो रही है, और इनका स्पॉन्सर एक ही है। पाकिस्तान ने पास्ट में भी बड़ा सफ़र किया है, जब कराची के हालात आपको याद होंगे, जब बहुत बुरे हालात थे, और उस कराची की एप्लीकेशन में भी रा का बहुत बड़ा था। रा राइट फ्रॉम द आउटसेट पाकिस्तान के वजूद से नफरत करती है और एक लीड एजेंसी के तौर पर यूज़ होती है टू अंडू पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उसका मुकाबला करता है। और पाकिस्तान ने हमेशा अविक्ट किया है। अफगानिस्तान में कई दफ़े इंडिया ने आने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उठाकर उनको बाहर फेंका है वहाँ से, और जहाँ भी वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को वो नुकसान पहुँचाते हैं उसमें पाकिस्तान उसको काउंटर करता है। तो ये दो खुशखबरियाँ मिली, ये इसी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। और जो नैरेटिव की डिप्लोमेसी, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का नैरेटिव क्रेडिबल है, पाकिस्तान का जो नैरेटिव है वो क्लियर है और प्रिसाइस है, इसलिए दुनिया उसको कबूल कर रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं भारत का जो नेगेटिव नैरेटिव है उसको लोग उस पर क्रिटिक कर रहे हैं। भारत की अभी ये जो सोच है, मैं इसको हिंदुत्वा से के बीच में से एक मुद्दत्वा का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सामने आया है कि मोदी साहब बिल्कुल ही एक नया कॉन्सेप्ट लेकर एक अपने एप्लीकेशन कर रहे हैं हिंदुत्व की, एडवांस वर्जन आप उसको कह सकते हैं, जिसमें काइनेटिक्स ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है, और एक अजीब सा भारत बन चुका है जो फ्रिक्शन में रहना चाहता है, हर वक्त लड़ाई में रहना चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं करना चाहता, और अपने जो महाभारत की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अपनाना चाहता है। और यही अब उनकी मिलिट्री थिंकिंग में आ रही है। उनके आर्मी चीफ ने अभी जो किताब CDS जनरल नील चौहान ने अभी जो किताब लिखी है, रेडी, रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट, उसके बीच में वो बताते हैं कि किस तरीके से वो जो मिलिट्री थिंकिंग है इंडिया की, उसको वो ले जाना चाहते हैं अपनी हिंदुत्व का जो माइंडसेट है, उसकी जो हनुमान की जो पॉलिसीज़ या वार फाइटिंग है उस कॉन्सेप्ट पे। तो मिलिट्री थिंकिंग बेस्ड ऑन दी हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और उसके बीच में से ही ये अपनी रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, लेकिन बेसिक ऑन व्हाट, जो फ्रिक्शन। और जैसे ऑपरेशंस लाइक महादेव जो है वो जो लॉर्ड शिवा है उसको रिफ्लेक्ट करता है। लॉन्ग लिव लॉर्ड शिवा के नारे हमने सुने, हर महादेव के नारे सुने जब मोदी साहब पार्लियामेंट में आ रहे थे, लोकसभा में तकरीर करने आ रहे थे, जिसका मतलब था कि लॉर्ड शिवा। और लॉर्ड शिवा, याद रखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना, लॉर्ड शिवा इज बेसिकली डिस्ट्रक्शन का गॉड है। तो ये डिस्ट्रक्शन का जो मिशन लेके मोदी साहब इस रीजन के ऊपर चढ़ाई की हुई है, उसमें वो अपने हिंदुओं को भी, अपने इंडियंस को भी, अपने भारतीयों को भी ले डूबेंगे। तो इस वक्त आ गया कि वो उसकी स्क्रूटनी करें। और देखिए, पाकिस्तान ने जो अपना नैरेटिव लेके जाना है, जो अपनी स्टोरी बाहर लेके गया, वो अभी कबूल हो रही है। पाकिस्तान का नैरेटिव को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रू स्टोरी है। और आर्ट ऑफ नैरेटिव यही होता है कि आप अपनी कितनी अच्छी स्टोरी क्रिएट करते हैं। चूंकि पाकिस्तान की स्टोरी क्लैरिटी पे बेस्ड है, ट्रांसपेरेंसी पे बेस्ड है, सच पे बेस्ड है, इसलिए वो आराम से बिक रही है। एंड हाउ स्मार्टली यू क्रिएट अ स्टोरी इज कॉल्ड नैरेटिव, एंड हाउ स्मार्टली यू लिव विद दैट नैरेटिव, आप उसके साथ रेजोनेट कैसे करते हैं, रहते कैसे हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ इफेक्टिव नैरेटिव। अब पाकिस्तान ने वो क्रिएट तो कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। जिस हिंदुत्वा माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो फ्रिक्शन की तरफ जाएगा, ये हमें याद रखना चाहिए। मैं वो कहते हैं ना कि जंग होगी या नहीं होगी, इस माइंडसेट के साथ किसी वक्त भी जंग हो सकती है, सरप्राइज हो सकते हैं। जो हमारे अमेरिका से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अपनी चीज़ें रियलाइन करने की, रीसेट करने की, वो हम करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरी बात है, जो उसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, वो चाइना इज़ आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारा फ्रेंड है, दोस्त है। पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के दरमियान एक बहुत अच्छे ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान की अमेरिका से एक ही डिमांड है कि वो हमें इंडिपेंडेंट लेंस से देखे, वो हमें चाइना के लेंस से न देखे, वो हमें इंडिया के लेंस से न देखे, वो हमें अफगानिस्तान के लेंस से न देखे।
यही वो लेंसेज हैं जो वो यूज करता रहा है पास्ट में, जिसकी वजह से नुकसान है। वो पाकिस्तान को पाकिस्तान के लेंस से देखे, और पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात रखे, चाइना के साथ अपने ताल्लुकात रखे, और चाइना को ये गारंटी दे कि हमारे कोई अजाइम या उनकी कोई ऐसी चीज मैं नहीं कर सकूंगा जो अमेरिकन अजाइम के खिलाफ, और अमेरिकन को ये गारंटी दे कि आपके साथ मिलकर मैं चाइना के खिलाफ कोई अजाइम नहीं है हमारे। तो जो इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट्स होनी है, ऑफ कोर्स चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर का भी बयान आया है, यहाँ पे अप्रीहेंशन हो रही है पाकिस्तान में, कई लोग ये सवाल करना शुरू हो गए कि चाइना की तरफ जो इंडिया जा रहा है तो वो क्या करेगा। तो इंडिया का ये जो डुअल फेस है, जो इसको मैं कहता हूं कि एक गिरगिट वाली जो इनकी पॉलिसी है, इनका जो चेहरा है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ चुका है। उसी चेहरे की वजह से तो आज ट्रंप उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, और ट्रंप उनको बार बार एक टांट भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं, और उनको बार बार कहते हैं कि हमने आपसे बिजनेस नहीं करना। यही बात है कि अब मोदी के ऊपर सवाल हो रहे हैं। सवाल क्या हो रहे हैं? आपने तो कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, कैसा रहा आपकी फ्रेंडशिप? आपकी बार ट्रंप सरकार, आपकी जो कंपेन आपने हाउडी मोदी की, ये सारी कंपेनें आपने की, और अब आप मुंह छुपाए फिर रहे हैं। फिर आप अपने एयर चीफ को मजबूर कर रहे हैं कि वो गलत किस्म की झूठी स्टेटमेंट थी, आप उसको भी एम्बेरस कर रहे हैं। आपने अपने सोल्जर्स की पर्सनैलिटी तबाह कर दी है। हवा में आपके जहाज गिर गए हैं और ज़मीन के ऊपर इंडिया आपकी साख गिर गई है। थैंक यू वेरी मच।